नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। सारे स्टूडेंट जिनको सीखना है केमिस्ट्री, उनके लिए हमने चालू किया है जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्या है, आपको सब समझ में आ रही होगी कि यानी वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इन वीडियोस को देखें। आज पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 भी देखें, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही जीरो लेवल केमिस्ट्री की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, छोटा छोटा, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से बनेगा। इनको जरूर देखिएगा। हर दिन का कोई विषय होगा, कोई टॉपिक होगा। जैसे कि आज पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का टॉपिक आपको आज मिल रहा है। इसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं कि आवर्त सारणी को आपको याद कैसे कराऊं। आवर्त सारणी सीखने की बहुत आसान विधि यह है। आवर्त सारणी सारे बच्चों को पता है कि जो प्रकृति में जितने तत्व उपस्थित हैं या जिन तत्वों को हमने खोज निकाला है, उनको हमने उनके गुणों के आधार पर हमने उनको वर्गीकृत कर दिया है। और यह वर्गीकरण इतना सटीक है कि किसी नियम से यह बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। यानी कुदरत एक नियम में होकर चलती है। लेकिन इस तत्व को याद कैसे करें, यह भी सोचना है, तो उनके मैं तरीका बताऊंगा। और आपको बता दूं कि इन सारे तत्वों को याद करने की बहुत बड़ी आवश्यकता आपको होगी, यानी पूरी केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, बहुत सारे बच्चों को याद है। तो आपको जैसे भी याद हो, आपको याद होना जरूरी है। और याद करने के लिए आपको किस मेथड का यूज करें और किस तरह से याद करेंगे कि उनका फायदा बहुत मिलेगा, वो बताने वाला हूं। अब चलते हैं, बात करते हैं यहां पे सीखने की बहुत आसान विधि, पीरियड टेबल को सीखने की बहुत आसान विधि, यानी कि आवर्त सारणी को याद रखने का आसान विधि मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखें, हम क्यों सीखते हैं, क्यों याद करते हैं आवर्त सारणी। ऐसे कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा। क्यों याद करें आवर्त सारणी, क्यों करें भाई याद, कुछ तो होगा, कुछ तो फायदा होगा। एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये आएगा, क्योंकि किसी चीज की जरूरत नहीं है तो क्यों हम उनके आगे पीछे भागे। दूसरा है कि क्या इसके बिना रसायन नहीं सीख सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्यों का जवाब तो मैं इधर दे दूंगा, लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन का है कि इसके बगैर क्या हम रसायन नहीं सीख सकते, यानी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल भी आप केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएंगे यदि आपको आवर्त सारणी याद ना हो, यानी याद करना बहुत जरूरी है। तीसरी बातें हैं, इसे रटने की कोई आसान विधि है। हां भाई है, रटने की भी, सीखने की भी, समझने की भी आसान विधि है, जिसके बारे में बात करने वाला हूं अभी। फिर बात आता है कि रसायन को समझने में इसकी आवश्यकता है। रसायन को समझने में इसकी आवश्यकता है, बिल्कुल। इसके बिना जब कुछ नहीं हो सकता है, तो इनको समझने, रसायन को समझना है, रसायन विज्ञान को समझना है, तो आवर्त सारणी की बहुत जरूरत है, उनको याद रखने की जरूरत है। कहां पर इसका बहुत उपयोग होता है, मैं आपको बता दूं, पूरी केमिस्ट्री में इसका उपयोग है। किसी न किसी रूप में उपयोग है, पर है, पूरे चैप्टर में उपयोग है। किसी न किसी तरह से इसका उपयोग है और है और है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में जरूरत पड़ने वाली है। यह बात हमेशा ध्यान रखें। इसके लाभ क्या हैं? पहली बात तो है, अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो हमारे पास यही कहेंगे कि जितने भी तत्व हैं उनको याद करा जा सकता है। उनका वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, यानी हम तत्वों को बांट सकते हैं अलग अलग पार्ट में, और इस तरह से इनको याद रखना आसान होगा। इनके आधार पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हम आसानी से याद रख पाएंगे। संयोजकता याद कर पाएंगे, संयोजकताओं को ज्ञात कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। यौगिकों के सूत्र का निर्धारण हम इसके आधार पर कर सकते हैं। रासायनिक बंध किस प्रकार से वो आपस में बंधेंगे दो तत्वों के बीच में, इनकी जानकारी हम कर सकेंगे। तत्वों के गुणों में समानता और असमानता का निर्धारण भी हम कर पाएंगे। तो यह होता है आवर्त सारणी की आवश्यकता है। अब हम बात करें आगे कि यह है आपके पास आवर्त सारणी। देखने में बहुत बड़ी बड़ी बातें नजर आती है, या फिर हो सकता है कि टेबल ही बहुत बड़ा हो। मैं अगले क्लास में इस टेबल को ड्रॉ करना सिखाऊंगा, आज मैं याद करना सिखाऊंगा। इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें यह बताऊंगा कि आवर्त सारणी को आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं।
आज मैं सिखा रहा हूं कि इनको आप याद कैसे करोगे। तो आज का पूरा क्लास सारे स्टूडेंट, चाहे वह आप 11th वाले हो, चाहे 12th वाले हो, चाहे नीट वाले हो, चाहे जेई वाले हो, चाहे कोई भी हो जो रसायन सीखना चाहता है, उन सारे स्टूडेंट के लिए मैं ये क्लास दे रहा हूं। कई बच्चों ने मुझे इसके पहले वाले वीडियो में कमेंट किए थे कि सर आप हमें 11th का नहीं दे रहे हो, या 12th का नहीं दे रहे हो, या नीट का क्लास नहीं दे रहे हो, कब से स्टार्ट करोगे। मैं आपको बता दूं, आपका पहले बेसिक तैयार कर दूं भाई, उसके बाद मैं सारे चैप्टर को बताऊंगा। यानी ये आपके 11th वाले स्टूडेंट के लिए भी है, 12th के लिए भी है, नीट के लिए भी है, जेई वाले बच्चों के लिए भी है। तो सारे बच्चों के लिए है ये क्लास, आप ध्यान रखें। पहले याद करने की बात, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हम जब इस तरह के एक खड़ी लाइन की बात करते हैं तो ये खड़ा जो भाग है, ये स्तंभ है, इस स्तंभ को हम कहेंगे, यहां पर ऐसे जो स्तंभ बनते हैं इनको हम कहेंगे आवर्त, इसको कहेंगे वर्ग या समूह या ग्रुप, ऐसा कहेंगे। दूसरी बात होगी कि अगर हम इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, या ऐसे देख रहे हैं, तो ये कहलाता है एक आवर्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आवर्त। तो ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और ये पहला वर्ग है। ऐसे देखते हैं तो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है। ये अगर मैं बोलूं तो कौन सा वर्ग है? चौथा। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैसे ही तो हम यहां पर अगर ऐसे देख रहे हैं तो हम इनको कहेंगे, क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे, आवर्त कहेंगे, पीरियड कहेंगे। ये ध्यान रखें। याद करने के लिए इसका सिस्टम है, और किस तरह से हम याद करें, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से याद करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं याद करते समय, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे करके याद करते हैं, और टीचर भी कहते हैं कि यार 20 तक याद कर लो, उसके बाद जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि पूरा ही याद कर लो ना, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। और जब आसान है तरीका सबको याद करना, तो 20 तक ही क्यों याद करा। वो 20 तक याद करने के चक्कर में बच्चा 20 तक या 10 तक याद नहीं होता उनको। तो मैं यहां पर पूरा 100% याद कराने की कोशिश करता हूं आपको। तो मेरे साथ होके चलिए, आगे बढ़िए, चलो याद करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये देखिएगा, इसको हम समझे तो यहां पर आपको बता दूं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, आपको पता होगा। यहां से यहां तक पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक एलिमेंट, यहां से तीसरे से 12वें तक के जो तत्व है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहां से ये कितने से कितने, 13 से 18 तक के तत्व जो है, वर्ग जो है, वो कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस, पी, डी, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आप सबको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब बात करता हूं, ये तो हुआ पूरे इंट्रोडक्शन, आवर्त सारणी के लिए हमें इतनी काम है। अब सीधी सीधी बात है कि याद करना है। तो सबसे पहला मैं याद कराता हूं एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व को आपको याद कराता हूं। एस ब्लॉक तत्व में ये पहला वर्ग है, ये है पहला वर्ग, ये वर्ग पहला, इसको हम वर्ग पहला कहेंगे, या कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप। ये है सेकंड ग्रुप, या कहलाता है सेकंड ए ग्रुप। अब बात करें आगे। ये अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप को याद करते हैं तो हम कैसे याद कर पाएंगे? तो मैंने यहां पर लिखा है फर्स्ट ए ग्रुप, इसको जिसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनको याद करने के लिए एक लाइन याद कर लो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। बस इतना ही याद कर लो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। आपको पूरा का पूरा वो याद हो गया। एक बार बोल के देखो, याद हुआ है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। मेरे साथ बोलो बेटा। देखो, लाइव ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास, ऑफलाइन क्लास सभी बेहतर होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा ये बेहतर है वो खराब है। मैं ये कहूंगा कि ये एक बात है, वीडियो से जब क्लास मिलता है ना, तो वो सबसे बेस्ट इसलिए होता है कि अगर मैंने जो कहा है उस जगह पर पॉज करके आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने स्कूल में या ट्यूशन में अगर बोलोगे ना, सर थोड़ा दोबारा करा दो, दोबारा करा दो, तो एक बार दो बार कराएगा, उसके बाद उन झल्ला जाएंगे वो। तो इसलिए आपके पास जो वीडियो मिलती है, आपके पास बहुत बड़ा खजाना है एजुकेशन के लिए। फिलहाल हम इतनी बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इसको याद करना। तो याद हो गया?
अब मैं इतनी बातें क्यों कर रहा था आपसे, क्योंकि आपको भुलाने के लिए कि आपको याद हुआ है कि नहीं। अब याद हो गया क्या? है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। एक बार बोल के तो देखो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो ये पहला ग्रुप याद हो गया है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो हमने ये लाइन याद करा है से हुआ एच, लीना LINA, लीना, ये दोनों हो गया। देखिए के लिए हो गया के, रबड़ी रब RB, से CS सीजियम के लिए, फ्रूट FR, निकला को छोड़ दिए। इस तरह से हमें प्रथम ग्रुप याद हो गया है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। मेरे साथ कॉपी में लिखोगे, मेरे साथ आप बोलोगे। मैं जब पूछूं आपसे कि याद हुआ, यस सर नो सर जवाब दोगे, तब समझेंगे भाई। देखो भाई, मैं भी जिंदा हूं यहां से, आप चीटी मारोगे तो मेरे को दर्द होगा, याद रखना। आप सुनोगे, हां बोलो। देखो भाई, कोई भी चीज जैसे फिल्में देखते हो ना, मैंने कहा ना, उस जगह पे अपनी भावनाओं को मिला लेते हो, वैसे ही हमारे साथ अपनी भावनाओं को मिला करके पढ़ाई करो। फिलहाल हमने कहा है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, आपको याद हो गया है। अब उस चीज को आप बिल्कुल ऐसे करो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। इस तरह से कई बार प्रैक्टिस करो। अब है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इस तरह से कई बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो याद होते जाएगा। तो है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हमने फर्स्ट ग्रुप को याद कर लिया है। सेकेंड ग्रुप को याद करने के लिए हमने यहां पर लिखा है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आप सबको बता दें कि हमने आपको एक लिंक दिया है मेरे अपने खुद के टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम चैनल में आपको असाइन करना है, वहां पर ये स्लाइड आपको मिल जाएगा। तो इनको जरूर आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि उसको एक बार देखें, आपको एक खजाने के रूप में अपने पास एक PDF रखना है, तो आप रख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप उठा लेंगे। तो उसका लिंक मैं दे दिया हूं, उनको आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल से जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। चलिए साहब, फिलहाल मैंने बोला बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो बेटा से हो गया BE, मांगे से हो गया MG, काला से हुआ CA, शर्ट से हुआ SR, बाप से हुआ BA, राजी से हुआ RA। तो है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। एकदम परफेक्ट याद हो गया। याद हो गया ना? बिल्कुल याद करना है बेटा। तो देखो, दो ग्रुप आपको याद हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आप लिख भी सकते हो दोनों ग्रुप को, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो निकला छोड़ दिए। फर्स्ट आवर से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, लेकिन बेरिलियम सेकेंड आवर से है। तो बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को याद हो गया। इस तरह से हल्के फुल्के तरीके से आपकी पढ़ाई होने वाली है और एकदम टॉप तक पहुंचाना है हमको आपको। चलिए साहब, आगे बात करते हैं। अगला है P ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करा देते हैं आपको। कौन सा? P ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कराते हैं। यह है P ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी P ब्लॉक तत्व। यह है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। इनको और एक नाम से जाना जाता है थर्ड A ग्रुप, फोर्थ A ग्रुप, फिफ्थ A ग्रुप, सिक्स्थ A ग्रुप, 7 A ग्रुप और ये 8 A ग्रुप या 0 ग्रुप कहा जाता है। इनको पूरा का पूरा पहले याद करा दो, फिर ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये है 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। 30 थर्ड A, फोर्थ A आपको क्लियर हो गया। अब इनको याद करते हैं। जैसे ये है बाल गए इंडिया थाईलैंड, मैं यहां पर लिखा हुआ दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप मुंह से बोलेंगे बाल गए इंडिया थाईलैंड, लिखा हुआ मिल रहा है, बोलो बाल गए इंडिया थाईलैंड। अगला है कार्बन वाला ग्रुप, कहे शिवजी सुनो प्रभु, कहे शिवजी सुनो प्रभु। फिर पांचवा ग्रुप आएगा
नाना, ये नाइट्रोजन वाला नाना पापा असलम सब बीमार, आप नोट करेंगे, बोलते जाएंगे, पहले बोलने का काम है, फिर थोड़ी बार नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोलो बाल गए, जब तक मुंह में नहीं आएगा तब तक दिमाग में वो स्क्रैच नहीं करेगा, तब तक दिमाग में वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार। फिर बात आता है ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर है फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, और उसके बाद है ही नहीं अरकर 0 पर रन आउट। इतनी चीजों को हमको याद करना है। मैं इनको ओपन करके दिखाता हूं और लिख के भी दिखाऊंगा, आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो क्या क्या है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल यहां से होगा, इस शब्द से होगा बाल, बाल BAL, बाल गए GA, इंडिया IN, थाईलैंड TI नहीं TL। तो ये हुआ बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर है कहे से हो गया C, शिव SI, GE, सुनो SN, प्रभु होगा, ये इसमें दिख नहीं रहा है, प्रभु के लिए होगा कि हम इसमें PB। कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, बोलते जा बेटा, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना ये हुआ, पापा P, असलम AS, सब SB, बीमार BI। अगला है छठवां ए ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड ऑक्सीजन, स्टाइल S, से SE, टीपो TEPO। अब ओल्ड स्टाइल से टीपो। अगला है फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, तो हमने लिखा फूफा के लिए F, कल ब्रेड इमली आटा लाए। हीनी अरकर 0 पर रन आउट, ही HE, नी NE, AR, कर KR, 0 XC, रन आउट RN। इस तरह से इनको आप याद कर लें। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटा हो ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जब चाहो उस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख सको। अगर हम वीडियो को एक चीजों को फिर रटवा करके आपको आगे बढ़ेंगे ना, तो होगा क्या कि टाइम बहुत लग जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आपका टाइम लंबा हो। तो आपको याद हो गया, पहला है कौन सा, बोरॉन वाला ग्रुप, तो बाल गए इंडिया थाईलैंड। कार्बन वाला ग्रुप, कहे शिवजी सुनो प्रभु। नाइट्रोजन, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड। फिर अगला है ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर है किसके बाद, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर उसके बाद है फ्लोरीन वाला ग्रुप, यानी कि फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फिर लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप या 18 ग्रुप, या कहते हैं उसको 8A ग्रुप या 0 ग्रुप, अक्री गैसों का। हीनी अरकर 0 पर रनआउट। मुझे लगता है कि आपको यह याद हो गया, बड़े आसानी से याद हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। अब बात करूं भाई डी ब्लॉक तत्वों को याद करना, तो यहां पर देखिए, जैसे आपने एस ब्लॉक तत्वों को याद करते समय वर्ग का उपयोग किया था, वर्ग में याद किए थे, यानी समूह में याद किए थे, इसको ग्रुप में याद किए थे। लेकिन आपको बता दूं, डी ब्लॉक तत्वों को आप आवर्त में याद करेंगे, आवर्त में याद करेंगे, जिसको श्रेणी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये कहलाएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी। दूसरा कहलाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तीसरा कहलाता है तृतीय संक्रमण श्रेणी, और यह कहलाता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। हमारे कोर्स के तहत और जरूरत के हिसाब से ये 3 संक्रमण श्रेणियों को याद करना है आपको, ये नीचे वाला नहीं, क्योंकि ये सारे तत्व जो होते हैं कृत्रिम रूप से प्राप्त करे गए हैं, प्रकृति में मौजूद नहीं है, या हमने प्रकृति से प्राप्त नहीं किया। हो सकता है मौजूद भी हो, लेकिन हमने प्रकृति से इसको प्राप्त नहीं किया, हमने इनको कृत्रिम रूप से बनाए हैं इन तत्वों को। फिलहाल हम बात करते हैं इनको कैसे याद करना है। तो मैंने बोला ना, ऐसे याद करना है। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर और जिंक, इसको हम इस तरह याद करेंगे। तो एक एक करके हम याद करते चलते हैं और आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। जब भी जरूरत पड़ता है वीडियो पॉज कर लिया करें, हाथों से लिख लिया करें। कितनी बार आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हो अपनी मोबाइल में, बाद में उन्हें देखते नहीं हो, उसे डिलीट कर देते हो। यह आपके साथ कई बार हुआ है, ये बात जानते हो। लेकिन कॉपी में लिखी हुई चीज भले ना देखा जाए, लेकिन अभी आपको याद हो जाएगा, अभी आप इसमें अच्छा कर पाओगे। तो चलो देखें। सबसे पहली बात है कि हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों को याद कर लें। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकूनी क्यों जान जलाती है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है? इस तरह से याद कर सकते हो। इसको दूसरे तरह से याद करने का भी तरीका बताता हूं जस्ट। तो याद हो गया, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन, ये 3 शब्दों के लिए है, फेको नी, ये 3 तत्वों के लिए हो गया। क्यों जान जलाती है, यहां पर है पिकोनी, क्यों ये हो गया CU, जान जलाती है, तो ये होगा ZN। तो इतने तत्वों के लिए मैं इसको थोड़े से दूसरे तरह से याद करता हूं या कराता हूं लोगों को, बच्चों को। कई बच्चे इसको पसंद करते हैं कि भाई साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है, ये उनको याद हो जाता है। 2-4 बार करने पर आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को याद कर लेते हो, बड़े बड़े रैप याद कर लेते हो। तो ये तो छोटी सी बात है ना भाई, तो इसको भी एक रैप समझ करके याद कर लो। तो चले, मैं ऐसे याद करता हूं, स्के टीवी क्रोम्न, स्के टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूजन। ऐसे क्यूजन, स्के टीवी क्रोम, देखो स्के स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, वी वेनेडियम, वी क्रोम न क्रोमियम, मना एमएन, फेकोनी FECONI, क्यूजन CUZN। इस तरह से तो आप अपनी मर्जी से स्के टीवी क्रोमन बोल के देखो एक बार मेरे साथ। स्के टीवी बोलो, स्के टीवी बोलो एक बार, स्के टीवी बोलो ना भाई, बोल रहे हो? हां बोलो, स्के टीवी क्रोमन, स्के टीवी क्रोमन बोलो, स्के टीवी क्रोमन फेकोनी या फिकोनी जैसे पढ़ो, फेकोनी क्यूजन, स्के टीवी क्रोमन बोलते जाओ, स्के टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन, स्के टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन। तो स्के टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन याद हो गया, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। इस लाइन को याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके 11th में, 12th में और जो भी एग्जाम है। अगर आप और थोड़ा एडवांस होना चाहते हो और चीजों को याद करना चाहते हो तो इनके तरफ चलिए, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को भी याद कर लेते हैं। यहां पर याद किया गया है यारी जिजरासी निभा मौत तक, यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। एक बार करके देखो, यारी जिजरासी मौत तक, क्या लिखा, यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। अब यहां पर कैसे कैसे है चीजें, यारी से हो गया Y, जिजरासी हो गया ZR, निभा NB, मौत MO के मौत कह दिया गया, ये इस तरह से, तक TC। अब रुकावट के लिए हो जाएगा RU, ये रोडियम के लिए हो जाएगा RH, और फिर पड़े PD, आग AG, कूद CD। मैं थोड़ा दूसरी तरह से भी याद कराता हूं, वो याद करने का तरीका देखें। इसको ऐसे कर सकते हैं, येजर नब
येजर नब, मोटेक ररपैज, मोटेक ररपैज कैट। देखें यहां पर येजर नब मोटेक ररपैज कैट एक लाइन में। अब ये ऊपर वाला याद करो या नीचे वाला, अब इसको मैं दिखाता हूं ओपन करके। येजर, ये हो गया वाई, येजर नब, एक्चुअली यहां पर थोड़ा लिखते हुए गलती, येजर नब, ये हो गया वाई, जर जेड आर, नब एन बी, मोटेक MO, टेक TC, येजर नब मोटेक रर RURH, रर, ये जो रर है उसको बोलते समय रर ऐसा हो गया। पैज, यहां पर दो शब्द है, पैज PDAG, पैज, कैड CD। अगर आपको लगता है कोई भी काम यहां पर कठिन है तो भाई थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए भाई, बिना मेहनत का दुनिया का कोई भी चीज नहीं प्राप्त कर सकते, आप सबको पता है, मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स को पता है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बोल सकते हो, बोल के देखो, येजर नब मोटेक ररपैज कैट, मैं तो पूरी तीनों लाइनों को मैं बोल देता हूं एक साथ, स्केटीबी क्रोमना फिकोनी क्यूजना, येजर नब मोटेक ररपैज कैट, लाफ्टेव रियोसिर पुटाउज, ऐसे करके तो तीनों एक साथ हो जाता है मेरे साथ। तो वो जब मैंने प्रैक्टिस किया होगा तभी तो याद करा, तो आप भी प्रैक्टिस कर लो, आपको याद हो जाएगा। फिलहाल ये वाली याद करना चाहते हो या ये वाली? कुछ लोगों को ये वाली टाइप का याद करना अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट को ये वाली टाइप का अच्छा लगता है, तो आप अपने तरफ से कर दो भाई। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका भी है तो वो उपयोग कर लो, कोई परेशानी नहीं। हमारा तो मेन उद्देश्य आवर्त सारणी को याद करना है, विक्रम सर को खुश करना नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर देखें तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये आपके सामने है, तो ये ला हफ्ता, ला ये यहां पर LA आएगा, यहां पर से स्टार्ट होता है LA, तो ये है ला हफ्ता, ये ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये लाइन लिखा हुआ है, देख लो। ला हफ्ता में दो शब्द जुड़ा हुआ है, HF और TA, वरना W, रे उधर OS, इधर IR, इधर पिटाई PT और AU होगी HG। तो मैं इसको याद करता हूं दूसरे एक तरीके से, और भी है। लाफ्टेव रियोसिर पटाउज, लाफ थोड़ा ह को हिलते हुए बात कर देना, लाफ ना पढ़ना, लाफ पढ़ना, लाफ टैव रियोसिर लाफ्टेव रियोसिर पटाउज। ऐसे अब मैं ओपन करके दिखाता हूं। ला LA, हफ लाफ तो HF, टैव TAW, टैव देखो टैव, री RE, ओसिर OSIR, पटाउज PT, पटाउज AUZHG। इस तरह से आप इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। मैं सारी बातों को एक बार बता दूं ताकि आप शुरू से उन बातों को समझ सकें। पहली बात तो यह भाई कि आपको आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों को याद कर लेना है, और ये प्रथम वर्ग के तत्वों को हमने याद किया है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरे को याद किया बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फिर है तीसरा बाल गए इंडिया थाईलैंड,
कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए और हीनी अरकर 0 पर रन आउट। इसके बाद है हमारे पास, हम डी ब्लॉक तत्वों को हमने ऐसे सीरीज में याद किया, स्के टीवी क्रोमना फिकोनी क्यूजना येजर न मोटेक ररपाइज कैट लाफ टेवरियो सिरपटाउस। तो ये देखो लिखा हुआ है और इन चीजों को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम अपने चैनल का, टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक देता हूं और उसमें आपको मिल जाएगा हमारे ये सारे नोट्स। तो आप जरूर उनको सर्च करिए, आप उनमें ज्वाइन होइए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने तरफ से जो भी क्लास देने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमको नहीं मिल रहा है क्लासेस, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा कि भाई आपको टेलीग्राम जो है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और हम सब कहेंगे कि एक बात, बहुत बड़ी काम आप अपनी ज़िंदगी में करिए जो सबके लिए बेहतर है, वो है कि अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई करें। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, दोनों वीडियो को शेयर करें और उनको बताइए कि पहला वीडियो पहले पढ़ लें, फिर दूसरी वीडियो से आप पढ़ाई कर लें। शेयर करें, लाइक करें बेटा, यही हम आपसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इससे हमारी वीडियोस जो है अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी और हमें, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, यानी कि आप हमारा विद्यार्थी बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। आपके और हमारे बीच में गुरु चेला का, गुरु शिष्य का एक रिश्ता बन जाता है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।